हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा क्लास 7 साइंस में चैप्टर सॉइल स्टडी करा रहा हूँ। और इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है और इसका सब टॉपिक है पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल एंड एयर कंटेंट्स। तो पीएच ऑफ सॉइल में देखिए क्या है, soil can have different pH depending upon their acidic, basic or neutral nature. Based upon the pH, different type of the crops grow in the soil. तो यहाँ pH मान के बारे में बता रहा है आपके pH वैल्यू की, सॉइल की पीएच वैल्यू क्या होती है और किस पर वो पीएच वैल्यू डिपेंड करती है कि किसकी वजह से वो मिट्टी पीएच वैल्यू की वजह से एसिडिक भी होती है, पीएच वैल्यू की वजह से न्यूट्रल होती है, पीएच वैल्यू की वजह से बेसिक भी होती है। तो कहने का मतलब पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो उसी हिसाब से उसका एसिडिक और बेसिक नेचर डिपेंड करता है पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो किसी मिट्टी का पीएच मान अगर जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जा रहा है तो वो एसिडिक हो जाएगी और कम होने पर वो बेसिक हो जाती है। और जिस दोनों मतलब अगर जितना पीएच मान होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर पीएच वैल्यू आ रही है मिट्टी की तो वो न्यूट्रल रहती है। तो ऐसा होता है जब भी हम जो भी फार्मर्स हैं अपने क्रॉप उगाते हैं, फसल उगाते हैं, अगर उसमें कहीं फसल का कम पैदावार होना या फिर सूख जाना या और भी रीज़न होता है तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि फार्मर्स के लिए अपनी मिट्टी का चेकअप कराना। जिस तरीक़ा से हम लोगों के लिए फीवर आ जाता है या कोई और वजह होती है उसका चेकअप कराते हैं, हम लोग अपने आप को डॉक्टर को दिखाते हैं। तो ऐसे ही मिट्टी का मान भी, मिट्टी की जो पीएच मान होता वो भी उसकी क्रॉप पर, उसकी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर मतलब उसका इफ़ेक्ट डालता है। अगर बेसिक है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए उसमें एसिडिक मिलाना पड़ता है और अगर एसिडिक है मिट्टी का पीएच मान तो उसे न्यूट्रल करने के लिए उसमें बेसिक मिलाना पड़ता है। जैसे कि मान लो हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी हम लोगों के लिए एसिडिटी बन जाती है। तो एसिडिटी बन जाने का मतलब हुआ है कि वो एसिड ज़्यादा बन जाना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है वो ज़्यादा बनने लगता है और इसीलिए हमारे अंदर क्या है एसिडिटी बनने लगती है और हमारा जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग उसके लिए न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मेडिसिन देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई, तो वो उसके लिए ऐसी मेडिसिन उसमें मिली होती है कि उस एसिडिक को न्यूट्रल कर दे, यानी कि उसमें बेसिक उसमें जो बेस होता है बेसिक मेडिसिन दी जाती है जिससे कि वो एसिडिक को न्यूट्रल कर देता है। इसी प्रकार से मिट्टी का जो पीएच मान हम चेक कराते हैं तो मिट्टी का पीएच मान चेक कराने पर अगर वो नेचुरल मतलब एसिडिक मिट्टी का पीएच मान आ रहा है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए उसमें बेसिक चीज़ें मिलाई जाती हैं, बहुत सी जो भी फर्टिलाइजर्स हो गया या जो भी मेडिसिन उसमें दे रखा है उसके लिए मिलाना पड़ता है। और अगर मिट्टी का पीएच मान बेसिक आया है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए हम उसमें एसिडिक मिलाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा है कि कभी पोटास, कभी सल्फर, कभी डाया, इस तरीक़ा से आप उसका चूने का भी कभी कभी प्रयोग होता है। तो उसके लिए उस मिट्टी का जो पीएच मान न्यूट्रल करने के लिए यानी कि लेवल में लाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये मिट्टी का पीएच मान होता है। तो मिट्टी का पीएच मान के लिए देखो मैंने आपको लिखा है कि soil can have different pH depending upon their acidic, basic और neutral nature। यानी कि ये वो पीएच मान डिपेंड करता है उसके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर पर, यानी कि उसका किस तरीका का पीएच मान है। अपॉन द पीएच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स, कि जो पीएच होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रो इन द सॉइल, यानी कि जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, ग्रो कराते हैं, मतलब जो फसल तैयार कराते हैं तो उसमें अगर किसी प्रकार की अगर कोई कमी देखी जा रही है
तो सबसे पहले हमें फार्मर्स को या जो भी फर्टिलाइजर्स मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उन्हें समझना चाहिए कि अपनी मिट्टी का पीएच मान जरूर चेकअप कराएं, तब उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम उसमें जो जिस चीज़ की कमी है वो सब्स्टिट्यूट में डालना चाहिए, जिससे कि वो मिट्टी न्यूट्रल हो जाए। दूसरा पॉइंट हमारा सब टॉपिक है एयर कंटेंट्स। एयर कंटेंट्स कभी आपने देखा है कि जब हम क्रॉप को उगाते हैं तो जैसे धान की ले लो, ये मिट्टी क्या कहते धान की फसल काटने के बाद में मिट्टी बड़ा सख्त हो जाती है, इनकी उसकी जो ये सॉफ्टनेस कम हो जाती है, इनकी हार्ड हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ है कि उस मिट्टी के अंदर एयर कंटेंट कम हो जाता है, इनकी मिट्टी में जो एयर है हवा कम होती है, इसीलिए उसका मतलब ज़्यादा हार्ड हो जाती है मिट्टी। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें उसकी जुताई करनी होती है, उस मिट्टी को महीन करना होता है, भुरभुरा करना होता है, जिससे कि उसमें एयर कंटेंट अच्छा से बन जाए। तो उसी से देखो क्या कह रहा है, सिंस सॉइल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, दीज पार्टिकल्स कैन बी लूजली बॉन्ड और टाइटली बॉन्ड, एयर ऑफन occupies the space in between these particles। कहने का मतलब वही है कि जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं अगर ज़्यादा लूजली बॉन्ड होंगे या टाइटली बॉन्ड होंगे, तो कहने लूजली बॉन्ड होने का अगर जैसे टाइटली बॉन्ड है तो उसे हम जोत कर उसे सही कर लेते हैं, और लूजली बॉन्ड है तो उसके लिए जैसे ज़्यादा पानी लगा दिया तो ज़्यादा लूजली बॉन्ड हो गए तो क्या होगा, उसे सुखाने के बाद उसे भुरभुरा करने पर क्या हो जाएगा, सूख जाने पर उसे जोतते हैं जिससे कि एयर उसमें अच्छे से जा सके। तभी आप जब खेत में फसल हम बोते हैं या कोई बीज बोते हैं तो मिट्टी के लिए पहले हम पहले ही उसे भुरभुरा बना लेते हैं कि मिट्टी को ऐसा बना देते हैं कि जिससे कि बीज डालने पर उसमें जो बीज है अंकुरित होकर उसका पौधा ऊपर निकल आए। अगर टाइट मिट्टी होगी तो अगर हम बीज डाल देंगे या तो चिड़ियाँ चुग जाएंगी या फिर वो बीज जमेगा ही नहीं। और तभी कभी कभी आपने देखा है कि खेतों में अगर बड़े बड़े डेले रखे अगर हों तो उसमें बीज कम जमता है, क्योंकि बड़े डेलों के लिए तोड़ने वो बीज अगर उसके नीचे दब गया तो वो वहाँ से उग नहीं पाएगा, वहीं बेकार हो जाता है। इसलिए मिट्टी को भुरभुरा बनाना पड़ता है और जिससे कि जो भी बीज मिट्टी के अंदर जाए वो आराम से उग आए। तो उगाने के लिए बीज को उगने के लिए एयर की भी आवश्यकता होती है, ह्यूमस की भी आवश्यकता होती है, नमी की, और सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें मिट्टी के अंदर प्रेजेंस हो जाने का मतलब प्रेजेंट होना ज़रूरी है कि मिट्टी को हम लूजली बॉन्ड करें, यानी इतना लूजली भी नहीं बॉन्ड करें और ना इतना टाइटली, मतलब हिसाब से भुरभुरा बनाना होता है। इनकी मिट्टी को बढ़िया क्रॉप को उगाने लायक बनाना होता है। तो आई होप डैट आपको समझ भी आया होगा, इसलिए आज एक टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे आपके लिए लेयर ऑफ द सॉइल, जो नए टॉपिक के में आएगा आपके पास। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।